अब आगे। मीना अब बड़ी हो गई है। पापा के गुजरने के बाद मीना की मां बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो उनके जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी चल बसी। अब मीना बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन मीना ने अपनी और अपने घर की जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। लेकिन आज भी मीना छोटी छोटी चीजों में अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती है। मीना के पास अब सब कुछ था, लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। ना कोई रुठाने वाला था, ना कोई खुशी में शामिल होने वाला था। इसी कारण मीना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और उस पे दौलत का नशा भी छाया था। यह सब किशोर जानता था, फिर भी मीना से मन ही मन में प्यार करता था। लेकिन वो सोचता था, मैं एक मामूली ड्राइवर, मीना को यह बात कैसे बताऊं। फिर एक दिन मीना किशोर के साथ घर जा रही थी, तो किशोर ने मीना से कहा, मीना मैडम। हाँ किशोर, बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। छुट्टी चाहिए क्या? नहीं, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप गुस्सा तो नहीं होगी? बोलो। मैडम, आप मुझे अच्छी लगती हो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? मुझे माफ कर दो मैडम, लेकिन सच बताऊं तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको खुश रखूंगा। मीना गुस्से से लाल हो गई। उसने किशोर पे चिल्लाते हुए कहा, शट अप! अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम एक मामूली ड्राइवर। तुम्हारी सैलरी जितनी है ना, उतने पैसे तो मैं एक दिन में उड़ाती हूँ। तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझसे बात करने की। नॉनसेंस। किशोर मीना की बात सुन के बहुत नाराज हो गया था। मीना के शब्द बार बार उसके कान में घूम रहे थे। नाराज होकर किशोर ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। फिर अगले दिन किशोर सोचता है, ये लेटर मैं मीना मैडम को देता हूं। वो मीना के कमरे में जाता है कि तभी उसकी नजर कर्ण पिशाचिनी किताब पे पड़ती है। वो किताब हाथ में लेता है तो उसकी नजर किताब में लिखी लाइन पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है, आप तुरंत अमीर होना चाहते हैं? किशोर चौंक जाता है। किशोर वो किताब छुपाकर अपने घर ले जाता है। किशोर समझ जाता है कि मीना के पापा ने भी ये दौलत ऐसे ही कमाई होगी। किशोर किताब पढ़ता है और सोच लेता है कि मैं ये साधना करूंगा और मीना से भी ज्यादा अमीर बन के दिखाऊंगा। वो 41 दिन तक कर्ण पिशाचिनी की कड़ी साधना करता है और उसे प्रसन्न करता है। तभी कर्ण पिशाचिनी किशोर से बात करने लगती है। किशोर, तुमने मेरी कड़ी साधना करके मुझे खुश किया है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब दे दूंगी, लेकिन मुझे जो चाहिए वो अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी जिंदगी में नरक बना दूंगी। देखते ही देखते किशोर बहुत अमीर हो जाता है। वो मीना के घर के ठीक सामने ही अपना आलीशान और मीना से भी बड़ा घर बना लेता है। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में किसी और को पता ना चले, इसलिए किशोर ने आखिर के कुछ पन्ने फाड़ दिए। यहाँ मीना को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मीना मन ही मन किशोर से जलने लगी थी। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि किशोर इतना अमीर कैसे हो गया। उसने सोचा, अगर मैं किशोर को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी तो उसकी दौलत मेरी हो सकती है। मीना रोज किशोर से मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। किशोर भी थोड़ा खुश हो रहा था। आखिर वो मीना से एक जमाने में प्यार जो करता था। फिर एक रात बहुत बारिश हो रही थी। किशोर अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक घर की बेल बजी। उसने देखा डोर के बाहर मीना थी।
किशोर ने उससे पूछा, अरे मीना, तुम इतने रात गई यहां कैसे आई? तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। मेरे घर की लाइट गई है, क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ गुजारूं? हाँ क्यों नहीं, अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। मीना अंदर सोने जाती है तो किशोर की टेबल पे उसे कर्ण पिशाचिनी की किताब दिखती है। मीना गुस्से से लाल हो जाती है। उसे पता चलता है कि किशोर अमीर कैसे बना है कि तभी उसे तांत्रिक की वो बात याद आती है, कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को किसी दूसरे औरत के साथ नहीं देख सकती। तब मीना को ये आइडिया सूझती है। वो मन ही मन में खुश होती है और सोचती है, अब मैं किशोर को मजा चखाती हूँ। मीना बाहर जाती है तो किशोर सोया हुआ रहता है। मीना उसके बाजू में सो के उसे कस के पकड़ लेती है। किशोर घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? रात का समय है, मुझे डर लग रहा है किशोर। मुझे शराब चाहिए। क्या हुआ तुम्हें, नाराज हो क्या? मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। वो रात बहुत बारिश हो रही थी। पता नहीं अब किशोर के साथ क्या होने वाला था। मीना के कान में अचानक फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। मीना डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मीना सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। रात भर कुछ ऐसे ही अनुभव हो रहे थे। रात भर कुछ ऐसे ही अनुभव हो रहे थे, जिससे मीना बहुत डर गई थी। वो बार बार समझने की कोशिश कर रही थी आखिर हो क्या रहा है, कि तभी उसके सामने कर्ण पिशाचिनी साक्षात खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। मुझे भविष्य दिखाई देता है मीना। मुझे पहले ही पता था कि तुम किशोर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करोगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मीना के कान में चिल्लाना चालू करती है। बार बार चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है कि मीना एक दिन अपनी जान दे देती है। यहाँ किशोर आखिर तक कर्ण पिशाचिनी को खुश करता रहा।
और जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी में उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन उसे उसका प्यार नहीं मिला। अब वो सिर्फ मरने की राह देख रहा है क्योंकि कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पा सके। और तभी कर्ण पिशाचिनी उसे कहती है, किशोर, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच पाओगे? मैं अपने साधक को 200 साल तक नहीं छोड़ती। हाँ,